एक सुंदर हरे भरे गांव की बात है। वहां पर राजू और पिंकी, दो प्यारे बच्चे, अपने घर के पास रोज खेला करते थे। उनका गांव बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली थी और बच्चों की हंसी पूरे वातावरण को और भी मीठा बना देती थी। राजू और पिंकी बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ में खेला करते थे। उनकी दुनिया उनके गांव के आसपास की घूमती थी, जहां वे नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते और खूब मजा करते। एक दिन राजू एक पुरानी नक्शी जैसी चीज देखता है या अपनी दादी से किसी पुराने रहस्यमयी तालाब के बारे में सुनता है। दादी उसे एक तालाब के बारे में बताती हैं जो गांव के एकदम बाहर की तरफ है। वो बताती हैं कि उस तालाब के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां एक छुपा हुआ खजाना है और कुछ लोग कहते हैं कि वहां आत्माएं रहती हैं। दादी राजू को साफ साफ मना करती हैं कि उस तालाब के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जगह खतरनाक हो सकती है। राजू और पिंकी उस तालाब के बारे में बात करते हैं। राजू बहुत उत्सुक है उस तालाब के रहस्य को जानने के लिए। उसको वहां छुपे खजाने या उसकी कहानियों के बारे में जानने की बड़ी इच्छा है। लेकिन पिंकी थोड़ी डरी हुई है। उसको दादी की चेतावनी याद है और वो उस तालाब के पास जाने से घबरा रही है। दोनों के मन में क्यूरियोसिटी और डर है, लेकिन राजू का उत्साह ज्यादा है। तो अगले दिन राजू और पिंकी राजू के ज्यादा जिद करने पर चुपचाप गांव से निकलकर उस तालाब की तरफ चल पड़ते हैं। पिंकी अब भी थोड़ा डर रही है, लेकिन राजू के कहने पर वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। दोनों बड़े ध्यान से चलते हैं ताकि कोई उन्हें देख न ले, और उनके पीछे पीछे एक छोटी सी गिलहरी टिल्लू भी चुपके से उनका पीछा करती रहती है। बच्चों को नहीं पता कि उनके छोटे से एडवेंचर पर टिल्लू की भी एक नज़र है। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। पेड़ों की घनी छायाएं उन्हें थोड़ी डरावनी लगती हैं। पिंकी घबरा जाती है और डरने लगती है, लेकिन राजू उसे हौसला देता है। वो कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे को बढ़ते हैं। वे लोग आखिरकार उस तालाब तक पहुंच जाते हैं। तालाब का पानी गहरा, काला और एकदम शांत है। किनारे पर कुछ अजीबोगरीब फूल और पेड़ हैं। वहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे कि वो जगह नॉर्मल से दुनिया से बिल्कुल अलग हो। बच्चे थोड़ा डर महसूस करते हैं, लेकिन उनकी उत्सुकता भी बहुत ज्यादा है। वे धीरे से तालाब के किनारे जाकर खड़े हो जाते हैं। राजू की उत्सुकता उससे एक पत्थर उठाकर तालाब में फेंकने पर मजबूर कर देती है। जैसे ही पत्थर पानी में गिरता है, एक अजीब सी चमक उठती है। कुछ देर के लिए पानी से एक हल्की धुंध उठती है। राजू और पिंकी दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और उस चमक और धुंध को घूरने लगते हैं। ये देखकर उन्हें लगता है कि दादी की कहानियों में सच भी हो सकता है। बच्चे उस तालाब के किनारे घूमने लगते हैं। घूमते घूमते उन्हें एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति या एक अजीबोगरीब संकेत मिलता है। उस संकेत या मूर्ति को देखकर उनका क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाता है। वे समझने की कोशिश करते हैं कि उसका क्या मतलब है। उन्हें लगता है कि ये पहेली किसी बड़े रहस्य की छाप हो सकती है। दोनों मिलकर उस संकेत या मूर्ति को देखते हैं और अपनी बातें मना करते हैं। वे एक छिपे हुए रास्ते या एक गुफा के मुहाने पर पहुंचते हैं। राजू हिम्मत करके उस गुफा के अंदर जाने की सोचता है। पिंकी फिर डर जाती है। उसको गुफा के अंदर जाने से बहुत डर लगता है, लेकिन राजू उसे समझाता है और उसे मना लेता है। वो कहता है कि वे दोनों साथ में हैं और कुछ बुरा नहीं होगा। पिंकी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसकी बात मान जाती है। दोनों धीरे धीरे उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर उन्हें कुछ पुरानी चित्रकलाएं और अजीबोगरीब निशान दिखते हैं। शायद वहां पर एक पहेली या एक पुराना मंत्र लिखा हो। बच्चे उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वे ध्यान से उन चित्रकलाओं और निशानों को देखते हैं और उनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि ये पहेली या मंत्र उन्हें खजाने तक या किसी बड़े रहस्य तक पहुंचा सकता है। बच्चे एक दूसरे से बातें करते हैं और उस पहेली को सुलझाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही बच्चे पहेली को सुलझाते हैं, उस तालाब का पानी चमकने लगता है। पानी से एक सुंदर रोशनी निकलती है और एक सुंदर सी परी या जल आत्मा दिखाई देती है। बच्चे हैरान हो जाते हैं उस सुंदर रोशनी और परी को देखकर। वो परी मुस्कुराती है और बच्चों की तरफ देखती है। बच्चों को विश्वास नहीं होता कि वे एक परी से मिल रहे हैं। ये उनके लिए एक जादुई पल होता है। जल आत्मा
बच्चों को बताती है कि ये तालाब कोई डरावना नहीं बल्कि एक जादुई तालाब है जो प्रकृति की रक्षा करता है। वो बताती है कि गांव वालों की कहानियां सिर्फ इसलिए बनाई गई थीं ताकि कोई इस तालाब को नुकसान न पहुंचाए। बच्चों को ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि उनका डर बेकार था। वे समझते हैं कि प्रकृति का रहस्य कितना सुंदर है। जलात्मा उन्हें प्रकृति की देखभाल करने के लिए कहती है। जलात्मा उन्हें प्रकृति का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने का महत्व समझाती है। वो बताती है कि प्रकृति हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। शायद वो उन्हें एक छोटा सा जादुई उपहार भी देती है, जैसे एक चमकता हुआ पत्थर या एक सुंदर सा फूल। बच्चे उस उपहार को बहुत ध्यान से रखते हैं और उसकी कद्र करते हैं। जलात्मा उन्हें खुश होकर विदा करती है। राजू और पिंकी बहुत खुश और हैरान होकर घर लौटते हैं। वे दादी को पूरी बात बताते हैं कि उन्हें क्या क्या दिखा और जलात्मा ने उन्हें क्या सिखाया। दादी मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि उन्हें पता था कि वो तालाब खास है। वो बच्चों को बधाई देती हैं कि उन्होंने रहस्य को जाना और प्रकृति का महत्व समझा। बच्चे बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने एक जादुई एडवेंचर किया। दादी उन्हें प्यार करती हैं और उनकी बातें ध्यान से सुनती हैं। ये एक प्यारा पल होता है। बच्चे अपने एक्सपीरियंस को यादगार मानते हैं। राजू और पिंकी अब तालाब के बारे में सिर्फ सच्ची और सकारात्मक बातें फैलाते हैं। वे गांव वालों को बताते हैं कि तालाब कितना जादुई और इम्पॉर्टेंट है और उसकी रक्षा करना क्यों ज़रूरी है। उनकी बातों से प्रभावित होकर गांव वाले भी तालाब की देखभाल करने लगते हैं। राजू और पिंकी अक्सर तालाब के पास जाते हैं और उसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि प्रकृति हमारे लिए कितनी कीमती है। उनका ये एडवेंचर उन्हें हमेशा याद रहेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रकृति की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। हर रहस्य डरावना नहीं होता, कभी कभी उसके पीछे एक सुंदर सच्चाई छिपी होती है। हमें अपनी क्यूरियोसिटी के साथ साथ समझदारी भी रखनी चाहिए। बच्चों के एडवेंचर से हम ये सीखते हैं कि प्रकृति के रहस्यों को समझना और उसकी देखभाल करना हमें नई चीज़ें सिखाता है और हमें खुश करता है। ये मैसेज सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और हर रहस्य को क्यूरियोसिटी के साथ देखना चाहिए।